Starting with the name of Allah, the most gracious and merciful. Dear student, today we will talk about the second part of nutritional consideration in cardiovascular disease. यानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ जितनी भी कार्डियक डिजीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है जिसमें एमआईज़ है, एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़ है, इसके लिए कौन कौन से बेस्ट न्यूट्रिशनल कंसिडरेशंस है, कौन कौन से फूड आइटम्स है, कौन कौन सी न्यूट्रिएंट है विच इज़ रिकमेंडेड एंड विच इज़ ए वेरी हेल्पफुल फॉर द प्रिवेंशन ऑफ दिस डिजीज़ साइन एंड सिम्टम। तो इसके बारे में हमने बात की थी। आज हम इसके सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करेंगे। रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, यानी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए कौन कौन से रिस्क फैक्टर है। तो सबसे पहले इसकी रिस्क फैक्टर जो है वो है एज, यानी विद द पैसेज ऑफ एज जो है कोरोनरी आर्टरी जितनी भी इसकी डिजीज़ है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है इसमें इजाफा होता है। यानी मोस्ट ऑफ दोज एल्डर पेशेंट आर अफेक्टेड whose age are more than 40 years, यानी मोस्टली ये एज के साथ जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। इसके साथ सेक्स, यानी सेक्स के साथ भी इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी में इजाफा हो जाता है। मोस्टली जो है एडल्ट मेल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इम्पॉर्टेंट बात ये भी है, ये फैमिली में अक्सर जो है इसके प्रेवलेंस जो है वो रन कर देती है। मोस्टली वो फैमिली जिसमें कोई जो है वो पेशेंट पाया जाता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की, उसके कमिंग जनरेशन में भी ये डिजीज़ जो है वो प्रेवलेंट कर सकती है। यानी अगर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो उन फैमिली में भी बहुत ज़्यादा केसेस अराइज हो सकते हैं। इस तरह स्मोकिंग में सिगरेट स्मोकिंग में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स होती है और ये टॉक्सिन्स भी लीड कर लेती है टुवर्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके साथ साथ हाइपरटेंशन भी एक मेन सोर्स है, एक मेन रीज़न है। यानी हाइपरटेंशन की मुख्तलिफ़ किस्म के रीज़न्स हो सकते हैं। अगर पेशेंट जो है वो हाइपरवोल्यूमिया में चला जाए, फ्लूइड वॉल्यूम बन जाए, या इसके वेसल जो है वो नैरो हो जाए, वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोटिक क्लॉट बन जाए, वेसल जो है वो एथेरोस्क्लेरोटिक बन जाए, वहाँ पे लिपिड की डिपोजिशन हो जाए, तो इसकी वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकती है और हाइपरटेंशन की वजह से फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ लीड कर सकती है। डायबिटीज़ मेलाइटस, मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी बताया था कि डायबिटीज़ मेलाइटस प्लस कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ दे आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड मोस्टली इफ द पेशेंट इज डायबिटीज देयर इज ग्रेट चांसेस टू हैव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। ओबिसिटी, यानी ओबिसिटी में भी जो है वो फैट्स की कंसंट्रेशन, फैट्स की डिपोजिशन होती है वेसल्स में और इसकी वजह से भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो है वो काज हो सकती है। अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर एक पेशेंट जो है वो अनकंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल को यूज़ करता है तो ये कोलेस्ट्रॉल इसकी डिपोजिशन होती है वेसल्स के अंदर, और अगर ये डिपोजिशन हो जाए इनसाइड द कोरोनरी वेसल्स के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, तो वो काज कर लेती है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इसके साथ साथ लो फिजिकल एक्टिविटी, कुछ पेशेंट इस तरह होते हैं कि वो बिल्कुल एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो हेल्थी फूड जो है वो लेते हैं लेकिन एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो इसकी वजह से भी जो है वो कोलेस्ट्रॉल वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती है और इस तरह वो वेसल्स के अंदर इसकी डिपोजिशन होती है और वो लीड करती है टुवर्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर है और ये रिस्क फैक्टर लीड करती है टुवर्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। और अगर हम इस रिस्क फैक्टर को एलिमिनेट करें, उसको ख़त्म करें, पेशेंट को गाइड करें, पेशेंट को काउंसिल करें, उसको हेल्थ एजुकेशन हम दे दें, तो उसकी वजह से ये रिस्क फैक्टर हम कम कर सकते हैं और पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट में फ्यूचर लाइफ में उसकी ये डिजीज़ जो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, इसको हम ख़त्म कर सकते हैं। रोल ऑफ अ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी एज ए नर्स हमारा रोल क्या है, हम किस तरह जो है वो हाइपरटेंशन को मैनेज कर सकते हैं, हम किस तरह हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हम किस तरह हाइपरटेंसिव पेशेंट की केयर कर सकते हैं एज ए नर्स। तो सबसे पहले देखिए, हम पेशेंट को जो है इसकी डाइट चेंज के बारे में, डाइट की उसकी जो पैटर्न है उसको चेंज करने के हवाले से हम पेशेंट को गाइड कर लेते हैं। यानी हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने कौन कौन से फूड लेने हैं और कौन कौन से फूड जो है वो आपने अवॉइड करने हैं, वो आपने रिस्ट्रिक्ट करने हैं। तो सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम पेशेंट को उसकी डाइटरी पैटर्न के हवाले से हम उसको जो है वो गाइड करें और डाइटरी पैटर्न हम उसकी चेंज करें। तो सबसे पहले वो कौन सी डाइट है दैट वी रिकमेंडेड, द डाइट इज रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन के लिए हम कौन कौन से डाइट जो है वो एक पेशेंट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने एक पेशेंट को रिकमेंड करना है, एक पेशेंट को काउंसिल करना है कि आपने सबसे कम जो है वो साल्ट लेना है, क्योंकि साल्ट जो है वो हाइड्रोफिलिक है, साल्ट जो है वो वाटर लविंग है और इसी तरह अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए तो वो वाटर को अपनी तरफ जो है वो वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और इसी तरह ब्लड की वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो जाती है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमने पेशेंट को गाइड करना है दैट यू शुड टेक अ लो कंसंट्रेशंस ऑफ साल्ट इन योर डेली डाइट।
मॉडरेट साल्ट रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10 ग्राम पर डे टू 5 ग्राम पर डे, यानी हम पेशेंट को रिकमेंड कर लेते हैं कि आपने 10 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक आपने जो है वो साल्ट लेना है, इससे ज़्यादा आपने साल्ट नहीं लेना है इन योर 24 आवर या पर डे आपकी डाइट में। डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसी तरह हम पेशेंट को ये भी रिकमेंड कर लेते हैं कि आपने वो डाइट लेना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन में कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट ना हो, यानी हम उसको बताते हैं कि आपने कोलेस्ट्रॉल वाली या फैटी एसिड वाली डाइट ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। वेट लॉस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी और हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट के लिए भी, क्योंकि वेट लॉस के साथ या फिजिकल एक्टिविटी के साथ कोलेस्ट्रॉल के लेवल में कमी आ जाती है और पेशेंट के हाइपरटेंशन और इसके डायबिटीज के चांसेस बहुत ज़्यादा जो है वो कम होती जाती है। डिक्रीज स्टॉप योर इंटेक ऑफ अल्कोहल की, अगर कोई पेशेंट अल्कोहल की कंजम्पशन करता है, अल्कोहल की एडिक्ट है, तो हम उसको गाइड कर लेते हैं कि आपने अल्कोहल को या कम से कम लेना है या अल्कोहल को आपने स्टॉप करना है। क्वाइट स्मोकिंग, इसी तरह हम पेशेंट को ये भी रिकमेंड कर लेते हैं कि आपने स्मोकिंग जो है उसको छोड़ना है, क्योंकि स्मोकिंग में मुख्तलिफ किस्म के टॉक्सिन्स पाई जाती है और ये टॉक्सिन जो है इन अल्टरनेटिव वे ये काज कर लेती है हाइपरटेंशन। हाउ टू मैनेज हाइपरलिपिडीमिया, अब देखिए हाइपरलिपिडीमिया का मतलब ये हाई लेवल ऑफ लिपिड इन ब्लड, यानी ब्लड के अंदर जब लिपिड्स की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया, और हाइपरलिपिडीमिया हाइपरटेंशन को भी काज कर लेती है और हाइपरलिपिडीमिया कोरोनरी आर्टरी डिजीज को भी काज करती है, क्योंकि ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड ये फिर इसकी डिपोजिशन होती है वेसल्स में, और अगर ये उन वेसल्स में इसकी डिपोजिशन हो जाए जो कि हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, तो उसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज या CVD वो काज हो सकती है। हाइपरलिपिडीमिया डाइट मैनेजमेंट, अब हम हाइपरलिपिडीमिया के लिए किस तरह डाइट मैनेज कर सकते हैं। डाइट डोज, यानी वो कौन सी डाइट है जिसको हम एक पेशेंट के लिए रिकमेंड करते हैं, यानी वो कौन से डाइट है जो कि हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट ने लेने हैं, यानी डाइट डू का मतलब ये है कि वो कौन से फूड आइटम्स है, वो कौन से डाइट्स है विच इज़ हेल्पफुल फॉर द पेशेंट ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, जिसकी कोलेस्ट्रॉल की लेवल ज़्यादा हो, उस पेशेंट को हम कहते हैं हाइपरलिपिडीमिया, जिसकी लिपिड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि आपने ब्रेड लेने हैं, सीरियल, राइस, इस तरह फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स एंड नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, फिश एंड स्किनलेस चिकन, यानी फिश लेना है और इसके साथ साथ चिकन से आपने स्किन हटा के इसको खाना है। ओलिव एंड कैनोला ऑयल्स, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करने हैं कि आपने ऑयल्स लेना है, ओलिव लाइन्स यानी कोकोनट के ऑयल्स वगैरह आपने लेने हैं। स्कीम मिल्क एंड लो फैटी योगर्ट्स, और इसी तरह मिल्क को इस्तेमाल करने से पहले उसको स्कीम करना चाहिए। स्कीमिंग का मतलब ये है कि इससे फैट्स की जो कंसंट्रेशन है उसको कम करना चाहिए। और इसी तरह लो फैट योगर्ट्स, जितनी भी पनीर वगैरह है या जितनी भी वो डाइटरी प्रोडक्ट्स है दैट वी मेड फ्रॉम द मिल्क, उससे हमने जो है वो फूड लेने हैं जिसमें लो कंसंट्रेशन में जो है वो फैट्स की में अमाउंट जो है वो अवेलेबल हो। इसी तरह डाइट डोंट, यानी वो डाइट जो कि हाइपरलिपिडीमिया पेशेंट के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि वो आपने नहीं लेना है, यानी कौन कौन से डाइट आपने अपने 24 आवर में अवॉइड करना है ताकि आपकी हाइपरलिपिडीमिया जो है वो ट्रीट हो जाए, वो कम हो जाए। तो फ्राइड फूड, जितनी भी फ्राइड फूड है, मुख्तलिफ किस्म के बेकरी फूड्स है, फास्ट फूड्स है, वो आपने नहीं लेना है। हम पेशेंट को बताते हैं इस तरह रेड मीट्स यानी मीट्स नहीं लेना चाहिए, छोटा गोश्त और बड़ा गोश्त, जितने भी गोश्त है रेड मीट को हम पेशेंट को बताते हैं कि ये आपने अवॉइड करना है। मार्गेरीन्स यानी जितने भी वो डाइटरी प्रोडक्ट्स है जिसमें हाई मकदार में फैट्स प्रेजेंट होती है, उसको भी हम एक पेशेंट को बताते हैं। जिसमें चॉकलेट्स, मुख्तलिफ किस्म के बेकरी आइटम्स प्रेजेंट हैं, हम पेशेंट को बताते हैं कि वो आपने नहीं लेना है, क्योंकि उसमें हाई कंसंट्रेशन में फैट्स अवेलेबल होता है और ये फैट जो है वो हाइपरलिपिडीमिया को एक्सजरेट कर लेता है और इसकी वजह से आपके हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाती है। डाइटरी सोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल, यानी वो कौन कौन से सोर्सेज है जिसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले ये टाइप ऑफ फैट्स है, यानी इसके फैट्स की कौन सी टाइप्स है, इसकी सोर्स क्या है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे इसका इफेक्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मोनोसेचुरेटेड वो फैट्स है जिसमें 1 या 2 जो है ट्राइग्लाइसराइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें की एग्जांपल्स क्या है, यानी मेन सोर्स इसके क्या है, ओलिव ऑयल्स है, कैनोला ऑयल्स है, पीनट ऑयल्स है, कैश्यूज है, आलमंड्स है, पीनट्स एंड ऑलमोस्ट अदर नट्स एंड एवेगार्ड्स जिसमें मुख्तलिफ किस्म के नाशपाती वगैरह है। तो ये इसके मेन सोर्सेज है, मतलब ये है कि ये इसके मेन सोर्सेज है। ये आप लोगों ने MCQs के लिए याद रखना है कि अगर MCQs में आ गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स मोनोसेचुरेटेड फैट्स, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। इसी तरह इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे इन सोर्सेज का इफेक्ट क्या है,
तो देखिए ये जितनी भी सोर्सेज है जिसको हम कहते हैं मोनोसैचुरेटेड, ये लोअर करती है यानी ये डिक्रीज कर लेती है एलडीएल को। एलडीएल का मतलब ये है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन को कम करती है और इसी तरह हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन की कंसंट्रेशन को बढ़ा देता है। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है। इसी तरह पॉलीसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड का मतलब यह है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं फैट्स के, यानी ट्राइग्लाइसराइड की हाई जो है उसके कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। और इसमें ये सोर्सेज है, कॉर्न है, सोयाबीन्स आयन है, सेफ्लॉर्स है एंड कॉटन सीड्स है, ऑयल्स एंड फिश है, ये इसके सोर्सेज है। और इसके साथ साथ ये भी लोअर कर लेता है एलडीएल को, ये कम करता है और इसी तरह ये एचडीएल को राइज कर देता है। इसी तरह सैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब यह है कि इसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं पाई जाती है, यानी वहाँ पे किसी किस्म के दूसरे आइटम्स को या दूसरे पार्ट को एडिशन करने की कोई चांसेस नहीं होती। तो उन सैचुरेटेड फैट्स की एग्जांपल्स क्या है? होल मिल्क, बटर, चीज़ेस, आइसक्रीम्स, रेड मीट, चॉकलेट्स, कोकोनट्स, कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल्स, एग्स योक एंड चिकन स्किन, ये इसके एग्जांपल्स है। और ये भी जो है राइज कर लेता है बोथ एलडीएल को एंड एचडीएल को, ये आप लोगों ने याद रखना है। लेकिन ये क्यों हम इसको रिमेंबर कर लेते हैं? इसलिए हम रिमेंबर कर लेते हैं कि अगर पेशेंट कोई जो है किसी पेशेंट की एलडीएल की अमाउंट बहुत ज़्यादा राइज हो गई हो या इसकी एचडीएल की कंसंट्रेशन राइज की गई हो, इसके लिए लिपिड प्रोफाइल एक टेस्ट किया जाता है और इसके ज़रिए हम ये देखते हैं कि इसकी कौन से जो है लिपिड्स के या कौन से कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो बढ़ गई है। तो उनके लेवल के बेस पे यानी एलडीएल और एचडीएल के लेवल पे हम उसके लिए एक टाइप की जो है वो फूड सोर्स इसके लिए रिकमेंड कर सकते हैं। इसी तरह ट्रांस का मतलब यह है कि उसमें अल्टरनेटिव डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, या इस तरह आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है ट्रांस जो है सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ये एक आइसोमेरिज्म्स की टाइप है, इसको आप लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है। तो अगर किसी फेट्स के अंदर सीस ट्रांस की फिनोमेना पाया जाता है तो उसको हम कहते हैं ट्रांस फेट। और इसकी एग्जांपल क्या है? मोस्ट मार्जराइन वेजिटेबल शॉर्टनिंग, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, डीप फ्राइड चिप्स, मेनी फास्ट फूड्स, मोस्ट कमर्शियल बेक्ड गुड्स, ये इसके एग्जांपल है। और ये राइज कर लेता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। तो ये आप लोगों ने याद रखना चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी, इसके सोर्स भी आप लोगों ने याद रखना है। और ये भी आपने याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे इसका रोल क्या है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल जो है ये बढ़ा देता है और कौन सा कोलेस्ट्रॉल ये कम कर देता है। हेल्थी हाई फैट फूड, यानी वो कौन से हेल्थी फूड है जिसमें हाई मिकदार में जो है वो फैट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले यह है एवेगेड्रो जिसको हम कहते हैं नाशपाती, पीनट्स एंड पीनट्स बटर जिसको हम कहते हैं मूंगफली, इसके साथ ऑलिव्स एंड ऑलिव ऑयल्स, मुख्तलिफ किस्म के ये ऑयल्स है। इसके साथ साथ वॉलनट्स जिसको हम कहते हैं मेटक का क्या नाम है इसका, इस तरह कुछ स्पेसिफिक नाम है। इसके साथ साथ है सनफ्लावर सीड्स है, एडामेंस, सोयाबीन्स ऑयल है जिसको हम मटर कहते हैं, इस तरह कोकोनट ऑयल्स है, ग्राउंड फ्लैक्स्ड है, सॉलमन है, आलमंड्स है, बादाम वगैरह। ये जितने भी सोर्सेज है फूड की, इनमें हाई मिकदार में जो है वो फैट्स की कंसंट्रेशन पाई जाती है। और ये फैट जो है ये मोस्टली हेल्थी फैट्स है, यानी इसका मतलब ये कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये एलडीएल और एचडीएल की लेवल को बढ़ा नहीं देता। नर्सिंग काउंसलिंग, यानी हम किस तरह एक पेशेंट को अगर एक पेशेंट हाइपरलिपिडेमिक पेशेंट है या इसकी हाइपरटेंशन है तो हम किस तरह इसको काउंसल कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको काउंसलिंग कर लेते हैं इन द फॉर्म्स ऑफ लाइफ मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। हम उसको जो है एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं, हम उसको डाइटरी मैनेजमेंट के हवाले से उसको बताते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डाइट के बारे में हम उसको बताते हैं कि आपने कौन से डाइट लेने हैं और कौन से डाइट नहीं लेना है। तो फर्स्ट नर्सिंग काउंसलिंग क्या है? वॉकिंग और डूइंग सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी सबसे पहले हम पेशेंट को ये बताते हैं, ये रिकमेंड कर लेते हैं, ये काउंसल कर लेते हैं कि आपने कुछ ना कुछ जो है वो फिजिकल एक्टिविटी, वॉकिंग करना है, आपने रनिंग करना है, जॉगिंग करना है, कुछ ना कुछ आपने फिजिकल एक्टिविटी करना है ताकि आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल अपनी नॉर्मल मिकदार पे जो है वो मेंटेन रहे। लूजिंग वेट इफ पेशेंट इज ओवरवेट, अगर पेशेंट ओवरवेट है और ओवरवेट की वजह से या ओबिसिटी की वजह से उसकी हाइपरटेंशन है या उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है तो हम उसको बताते हैं कि आपने अपना वेट जो है वो लूज करना है। काउंसिल द पेशेंट टू रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन इफ़ ही शी इज़ अल्कोहल एडिक्ट। इसी तरह अगर एक पेशेंट अल्कोहल का एडिक्ट है तो हम उसको गाइड कर लेते हैं, उसको काउंसिल कर लेते हैं कि आपने अल्कोहल को अवॉइड करना है या कम से कम लेना है। काउंसिल द पेशेंट टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल। इसी तरह हम पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल की टेक्निक्स बताते हैं कि आपने जो है वो कम से कम साल्ट लेना है, आपने जितने भी फैटी एसिड कंटेनिंग फूड आइटम है वो आपने कम से कम लेना है ताकि आपकी ब्लड प्रेशर जो है वो मेंटेन रहे।
काउंसिल द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब। और इस तरह अगर एक पेशेंट हाइपरलिपिडेमी के साथ है, हाई ब्लड प्रेशर के साथ है, तो अगर डॉक्टर ने उसको कुछ जो है एडवाइस की गई हो, कुछ प्रिस्क्राइब किया गया हो, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने उसको डेली लाइफ में आपने इस्तेमाल करना है और उन मेडिसिन को आपने छोड़ना नहीं। लो कोलेस्ट्रॉल लो सेचुरेटेड फैट डाइट। अब वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें जो है लो कोलेस्ट्रॉल या लो फैट जो है लो सेचुरेटेड फैट जो है इसमें प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम बताते हैं पेशेंट को कि लिमिट टोटल इंटेक्ट ऑफ फैट एंड ऑयल। यानी अगर हम ये चाहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल कम हो ब्लड के अंदर या सेचुरेटेड फैट की कंसंट्रेशन कम हो ब्लड के अंदर, तो हम पेशेंट को बताते हैं कि आपने फैट्स और ऑयल के इंटेक कम से कम करना है। यानी आपने अपने डेली लाइफ की यानी 24 आवर आपकी जितनी भी फूड आइटम्स है उनमें आपने कम से कम वो आइटम इस्तेमाल करना है जिसमें फैट्स और ऑयल की कंसंट्रेशन कम हो। अवॉइड बटर एंड कोकोनट ऑयल। जितने भी बटर्स है बेकरी प्रोडक्ट्स है जो कि मिल्क से बनाए जाते हैं वो आपने कम से कम लेना है और कोकोनट ऑयल भी कम से कम लेना है। लिमिट सलाद सॉसेस अनलेस दे आर होममेड विद लो फैट इंग्रेडिएंट। इसी तरह जितने भी सलाद वगैरह है, जितने भी बर्गर्स वगैरह है, जितने भी फास्ट फूड वगैरह है, इसको कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए जब तक वो घर के अंदर बनाए गए ना हो। यानी अगर घर के अंदर आप उसको बना दे और उसमें कम से कम फैट आप इस्तेमाल करें तब आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो बेकरी के प्रोडक्ट है जिसमें हाई मिकदार में फैट्स अवेलेबल हो तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिमिट चॉकलेट को भी कम से कम यूज़ करना है क्योंकि चॉकलेट में भी फैट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। यूज़ वेजिटेबल ऑयल सच एज किनोला ऑयल। यानी वेजिटेबल ऑयल्स को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल और वो सेचुरेटेड फैट जो है इसमें इंक्लूड नहीं होती और वो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा नहीं देता। लुक फॉर मर्जराइन्स दैट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड। यानी उन मर्जराइन को यानी उन बेकरी प्रोडक्ट्स को यानी उन डाइटरी प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है जिसमें फैट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो।